इस वीडियो में हम लोग रैशनल फंक्शन एंड रैशनल इनइक्वालिटीज के बारे में जानेंगे, या रैशनल इनइक्वेशन बोल सकते हैं। रैशनल फंक्शन, रैशनल इनइक्वेशन। तो रैशनल तो हम पहले से जानते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो वो रैशनल होता है। रैशनल फंक्शन का मतलब है कि ऊपर भी किसी फंक्शन का फॉर्म हो और डिनोमिनेटर में भी किसी फंक्शन का फॉर्म हो। तो देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा हो तो एफ ऑफ एक्स को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। पी ऑफ एक्स कोई और पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स कोई और पॉलिनोमियल है, कितने भी डिग्री का हो सकता है, वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है। एंड डेफिनेटली हमें पता है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के किसी भी फंक्शन को हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स, ऊपर में लीनियर है और नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है एफ ऑफ एक्स, यहाँ ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 दोनों ही वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 होगा, जिसके लिए ये रैशनल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये बातें तो थी कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। अब रैशनल इनइक्वेशन, तो इनइक्वेशन आएगा तो आइदर ग्रेटर देन की बात आएगी या लेस देन की बात आएगी। तो ग्रेटर देन तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से वो बड़ा होगा, लेस देन तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होगा। तो कह ले कि हम ओवरऑल एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रैशनल फंक्शन एक्स निकालते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है बातों को। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो अपने को एफ ऑफ एक्स दे रखा होता है रैशनल फंक्शन, उसको हमने वाई मान लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक लिया है, हो सकता है ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक भी हो, लीनियर बाई लीनियर भी हो, तो हमने इसको वाई मान लिया। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्स, जो ऊपर हमने 2 एंड 3 वाला एक एग्जाम्पल लिया था, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसमें अल्फा एंड बीटा इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अल्फा बीटा इसका हमने रूट मान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं वो आगे एक्सप्लेन किया होगा, बट मैं यही समझा देती हूँ। जो भी अपने को रैशनल दे रखा होता है उसको हम y मान लेते हैं। y मानने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अपने पास वन लाइनर आ जाता है एक ही लाइन में। फिर हम एक नया क्वाड्रेटिक बनाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तो हम एक नया क्वाड्रेटिक बनाते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट सारे टर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे इसको मैंने y माना तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये y हो गया है y इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। दूसरी तरफ तो जो क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में था वही रह जाएगा। अब इसके बाद देखिए, मैंने बोला ना कि एक नया क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम x में। तो देखिए यहाँ से x का कोफिशिएंट y इंटू पी हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y इंटू पी हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, a हो गया। तो अब अपने पास नया कोफिशिएंट जो हुआ एक्स स्क्वायर का a माइनस पी वाई, ऐसे ही x का हो गया b माइनस क्यू वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म हो गया c माइनस आर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ मुझे ना एक क्वाड्रेटिक मिल गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ भी दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्वेश्चन में क्योंकि x रियल नंबर है, इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कुछ सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन होगा या रूट एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जो नया क्वाड्रेटिक आया, ये जो नया क्वाड्रेटिक आया, इस नए क्वाड्रेटिक के d को हम 0 से बड़ा कर देंगे। तो इसका b क्या है, b माइनस क्यू वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे पास y में यहाँ पे एक नया क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक का इन इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक का इन इक्वेशन यूज करके हम y का रेंज निकाल सकते हैं कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, या y किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो यही लिखा हुआ है, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी वी विल गेट द वैल्यूज y कैन टेक and will decide minimum maximum value of y, that is f of x। क्लियर है?
तो अभी एक प्रॉब्लम, एक नहीं 2-4 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए अपने पास ये पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, रेंज का मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम, ये कहां से कहां तक जा सकता है, यही रेंज कहलाता है। तो क्या बताया था पीछे प्रोसेस में, सबसे पहले तो क्वेश्चन है 3x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1। ये f ऑफ x का फंक्शन है, x मस्ट नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया कि इस पूरे को y मान लिया। y मान लिया तो अब अपने पास एक नया लीनियर आ गया है ना, x के सारे टर्म एक साथ कर लिए, y वाले टर्म एक साथ कर लिए। तो पहले x के टर्म में y को रिप्रेजेंट किया था, अब हमने क्या कर लिया, y के टर्म में x रिप्रेजेंट हो गया। तो यहां से फॉर y = 3 x डिफाइन नहीं होगा, ये तो समझ आ गया कि y कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बस y जो है वो 3 नहीं होगा। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को हमने y मान लिया, तो जो रेंज y का आएगा वही इस फंक्शन का रेंज होगा। तो रेंज इसका पूरा रियल नंबर होगा। देखिए ना, ये एक्सप्रेशन रियल नंबर के हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा एक्सेप्ट 3। तो इसीलिए अब इसका आंसर जो हो गया कि रियल नंबर -3, क्योंकि 3 ये सिंगल नंबर है इसलिए इसको डिस्क्रीट वाले ब्रैकेट को हमने यूज किया। इसका मतलब है कि 3 को रियल नंबर से हटा देंगे, जो कुछ भी बच जाएगा वो इस गिवन रैशनल फंक्शन का रेंज होगा, या कहे तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू ∞, उसमें से सिर्फ एक है जिस पे वो डिफाइन नहीं होगा। अभी देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपने पास है f ऑफ x का फंक्शन का, जहां पे ऊपर में लीनियर है और नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। x और रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अगेन रेंज का मतलब है कि इस ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। अब तक जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो अपने पास कोई एक होता था, है ना। इस बार ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है या रैशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे, रैशनल के फॉर्म में। तो अब देखिए y = हमने क्या बोला था, सबसे पहले इसको y मान लेंगे। y मानने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद अब ये 1 लाइनर बन गया। 1 लाइनर बनने के बाद x में अपने पास एक नया क्वाड्रेटिक बन जाता है, x² y + x × 3y - 1 + 6y - 2 = 0। क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो नया क्वाड्रेटिक अपने पास बना है, इस नए क्वाड्रेटिक का d जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मतलब इसका d एग्जिस्ट, रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस नए क्वाड्रेटिक का हमने क्या किया, b² - 4ac > 0, b है 3y - 1, 4 तो फॉर्मूला में ही होता है, y जो है a है और 6y - 2 c के बराबर है। अब हमारे पास ना y में एक नया क्वाड्रेटिक बन गया, उस क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने पीछे के वीडियो में सीख लिया है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक दिया रहता है चेक करते हैं कि ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर फैक्टराइज हो सकता है तो इसको फैक्टराइज कर लिया हमने। अब देखिए इसका रूट जो है वो क्या हो गया, जीरोज, -1/5, और इसका जीरोज क्या हो गया, 1/3। हमने नंबर लाइन पे दोनों ही जीरोज को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये 1/3 और ये -1/5, इसका मतलब, और ये क्या बोल रहा है, देखिए <= 0, तो लेस देन बोल रहा है, तो जहां पे माइनस साइन है वही हम ले लेंगे। तो माइनस साइन को हमने लिया, तो हमारा y कहां से कहां के बीच में आ गया, -1/5 से लेके 1/3 के बीच में। तो इसी को y का रेंज बोलेंगे, या बोलेंगे कि y का मिनिमम वैल्यू -1/5 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 1/3 है। तो इसी तरीके से हम रैशनल फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या रैशनल फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं, या कहिए तो रैशनल इनइक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इस बार डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही क्वाड्रेटिक है, और बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड रेंज।
तो क्या करना था हमें स्टेप वाइज, सबसे पहले y मान लेना था। y मानने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये देखिए ये वन लाइनर बन गया, एंड वन लाइनर बनने के साथ साथ ही एक नया क्वाड्रेटिक बन जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक साथ करते हैं, दोनों साइड से एक्स को एक साथ करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ करते हैं। क्लियर? ये ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। अब हमारे पास फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो पहले से ही पता है कि 1 और 1 है। बट यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आई कि इस y का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। अगली बात जो है हमारा, फिर d ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इस गिवन जो नया इक्वेशन आया है इसका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। फिर हम सॉल्व करेंगे, आप बना रहे होंगे तो आप सामने नोट कॉपी रख के बना रहे होंगे, पॉज कर लीजिएगा एंड देन बना के मैच कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मतलब सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये y में क्वाड्रेटिक आ गया, एंड क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने आती है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो चेक करते हैं कि फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये देखिए फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड कर लेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद आप देखिए लेस देन बोल रहा है तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ये हो गया 1/7 और ये हो गया 7, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए लेस देन है, मतलब आपको माइनस वाला रीजन चाहिए, तो इसीलिए हमारा y बिलोंग्स टू क्या हो गया, और क्योंकि यहाँ इक्वल है इसीलिए ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा ब्रैकेट में। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1/7 से लेके 7, बट y 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ अगर y 1 है तो चेक करके देख लेते हैं, y 1 हो जाएगा तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो वन ऑफ द वैल्यू इन द रेंज। तो पूरा का पूरा रेंज मेरा जो है वो क्या हो गया, 1/7 से लेके 7 तक। जैसे अगर ये y बराबर 1 पे पहले हमने चेक किया, चेक करने पे यहाँ ऐसा कुछ लेट मान लो 6 बराबर 4 आता तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था ना, बट ये ऐसा आ गया, इसका मतलब हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, ऊपर और नीचे दोनों क्वाड्रेटिक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड रेंज। रेंज फिर वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या किया, एक तो मेरे पास सीधा सीधा रखा कि इसको हम क्या करते, मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया क्वाड्रेटिक फाइंड करेंगे, उससे भी आएगा आंसर, वो बिल्कुल एवरग्रीन मेथड है। बट यहाँ हमें दिख रहा है कि दोनों जो है फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद x जो है 2 के बराबर नहीं होगा, बट अब इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास लीनियर बाय लीनियर का ऑप्शन आ गया। अब लीनियर बाय लीनियर में अगेन हम y का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। अब तक x के टर्म में y था, अब हमने y को क्या कर दिया, x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ भी ये बात समझ में आई कि y जो है 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 था। इस इक्वेशन 1 में अगर हम x इक्वल्स टू 2 डिफाइन नहीं है, ये दिख रहा है, बट अगर हम इसमें जो नया इक्वेशन आया है उसमें हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, y जो मिल जाएगा, y मिल जाएगा 2 - 1, 2 + 3 इक्वल्स टू 1/5। तो क्योंकि पहले ही पता था कि x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं करना है, तो इसीलिए x इक्वल्स टू 2 पे जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को भी हम बाहर निकाल देंगे। तो एक तो पता है कि y 1 नहीं होगा और y क्या नहीं होगा, 1/5 नहीं चाहिए। हेंस रेंज जो हो जाएगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/5 से लेकर के
नॉट सिर्फ 1/5 और सिर्फ 1, ये नहीं होंगे। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस कॉन्सेप्ट पे कर लिया, अब जरूरत भी नहीं है आपको इधर उधर कहीं कुछ करने की। ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है, बट कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हमने उस फैक्टराइज फॉर्म को मल्टीप्लाई करके ऐसे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, देन उसको y मान लिया। y मानने के बाद हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे x में एक नया क्वाड्रेटिक मिल गया। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मेरे पास y में एक नया क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। y में नया क्वाड्रेटिक मिलेगा तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हमने सिंप्लीफाई किया है, ये 3y प्लस 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक किया तो 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 बचा। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8y माइनस 8 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फाइनली ये बचेगा 9y स्क्वायर 6 और माइनस 8 माइनस 2y और 8 प्लस 1 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये देखिए ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली d लेस देन 0 रहा होगा। d लेस देन 0 रहा होगा तभी तो जाकर के ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है हमेशा। तो इसलिए इट इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x। हमें पता ही है कि सारे ही x के लिए ये ऐसा होता है। तो रेंज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा वही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं है, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और भी मेथड है, बट वो डिफरेंट क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो y का मेथड है ना, ये एवरग्रीन मेथड है, ये किसी भी तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप जब आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस में AMGM यूज होता है, कुछ क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर यूज होता है। तो जैसे जहां कहीं भी मिनिमम वैल्यू निकालने की बात आती है तो वहां पे AMGM यूज करते हैं, आप सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग और क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं, वो धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे, वो सारे तरीके समझते जाएंगे। अभी के लिए तो ये एवरग्रीन तरीका है कि जब भी रैशनल फंक्शन दिया हुआ उसको y मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और नया इक्वेशन बनाइए। उसके बेसिस पे दे रखा होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप ये देखेंगे कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रैशनल फंक्शन या रैशनल इनइक्वेशन।